भाई जैसे ही सच मोबाइल का मामला आपको पता होगा किस तरीके से 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक के मोबाइल गायब हो गए, और उसके बाद हिसार की मोबाइल की जो है दुकानें, उन्होंने आह्वान किया कि हम बाजार बंद करेंगे और बाजार मार्केट बंद करेंगे, इसका आह्वान किया। और उसी के समर्थन में जो है इस समय शहर के तमाम प्रधान जो है, जी हाँ, शहर की मुख्य मार्केट के मुख्य प्रधान जो है वो एक साथ यहाँ पर आ गए हैं, इनके समर्थन में आ गए हैं। और यहाँ पर डीएसपी साहब भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। क्या अब बाजार के साथ साथ पूरा बाजार बंद करने की तैयारी है? मेरे सामने आप देख लीजिए, शहर के जो बाजार हैं उनके व्यापारी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। लाइव है सर, लाइव। आप बता 2 मिनट बाद बात कर लेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं प्रधान जी। भाई मैं जो बात बोलना चाहता हूँ अरे कोई नहीं, आप एक बार ये कंटिन्यू रहने दीजिए। प्रधान यहाँ पर मौजूद है, अक्षय मलिक जी यहाँ मौजूद हैं, सुरेंद्र बजाज जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी से हम बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं भाई एक साथ इतने सारे प्रधान यहाँ कैसे पहुंचे, क्या मामला है। ये बताएं जी, सबको पता है जिस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए की चोरी जो हुई है, और उसके बाद अब हर व्यापारियों के सपोर्ट में आप सभी आ गए हैं, चाहे जितने भी प्रधान हो मार्केट के, राजगुरु मार्केट के, एसोसिएशन के, ऑर्गेनाइजेशन के, क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसे जी, सच मोबाइल के साथ ये जो वाक्य घटना है, डकैती करके गए हैं टोपी गैंग, ये बहुत ही गलत हुआ है इनके साथ। बहुत ही हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनका बेचारों का इतनी साल से इतनी मेहनत करके एक एक पाई जोड़ी है इन्होंने, उसके बाद ये इतना मोटा नुकसान हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? हम तो डीएसपी साहब भी मौके पे आए हुए हैं, एसएचओ साहब भी मौके पे, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि इनकी भरपाई पूरी की जा सके। और हम इस व्यापारियों के सब, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी, एसोसिएशन भी राजगुरु मार्केट की इन व्यापारी भाइयों के साथ है। तन मन धन से, कंधे से कंधा मिलाकर हम इनके साथ खड़े हैं। इनको कोई समस्या आएगी तो हम इनकी समस्या दूर करने के लिए, चाहे हमें उसके लिए बाजार बंद करना पड़े, चाहे हमें उसके लिए धरना देना पड़े, हम इसके लिए तत्पर तैयार हैं। ठीक है, तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाई साथ में अगर बाजार बंद करना पड़े तो ये बाजार बंद करने के लिए तैयार है, पूरे शहर की, मतलब जो मार्केट आपकी ऐसा है, बंद करने के लिए तैयार है। ऐसा है जी, सुनो, अभी क्या है, अभी परसों का रखा गया। पहली बात तो एसएचओ साहब ने, डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि कल तक इन्हें पकड़ा जाएगा। परसों का यहाँ सांकेतिक धरना रखा गया 10 से 1 बजे का, और इन्हीं बाजार वालों ने रखा है। और हम एसोसिएशन, हमारी भी सारी एसोसिएशन यहाँ पहुंचेंगी, शहर से सभी एसोसिएशनों को बुलाया जाएगा, सभी यहाँ पहुंचकर सांकेतिक धरना निश्चित रूप से उसको पूरा पूर्ण किया जाएगा पूरा समर्थन जी। उसके बाद नहीं पकड़ा जाता तो सारा शहर बंद करना पड़े तो भी हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, अक्षय मलिक जी ने साफ तौर पर कह दिया भाई सारा शहर बंद करना पड़े, सारे शहर की मार्केट बंद करनी पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं, और तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले जो है मोबाइल की मार्केट बंद होगी और उसके बाद पूरे शहर की मार्केट। राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र बजाज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, फिर से प्रधान बने हैं। प्रधान जी, जिम्मेवारियां फिर से मिली हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ी व्यापारी के साथ बड़ी घटना हो गई है, दुखद घटना हो गई है, उसके साथ में आप हैं या नहीं है? हम उसके साथ हैं। हम बड़ा दुख है कि इतनी बड़ी चोरी होना शहर के अंदर बड़ा दुखदायी काम है। हम तो साथ हैं, हम तो प्रशासन से जल्द से जल्द इनकी रिकवरी करे, क्योंकि त्योहारों का टाइम है। इतने बड़ी चोरी होना, इतना 75-70 लाख का माल दोबारा लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अब नवरात्रे आ रहे थे इसलिए उन्होंने इतना माल रखा हुआ था। और ये कहना बड़ा आसान है जी। हम तो प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी चोरी पकड़वाएं और सारी रिकवरी दें इनको जी। और बाकी हम इनके साथ हैं, जहां बुलाएंगे हम इनके साथ हैं। अब इनका सांकेतिक धरना है, हमारी पूरी एसोसिएशन इनके साथ है, राजगुरु मार्केट। हाँ, जैसे इसके बाद नहीं पकड़ जाएगी, जैसी रूपरेखा तैयार होगी, हम इनके साथ प्रॉपर इनके साथ रहेंगे। अगर बाजार बंद करना पड़े तो बाजार ऐसे बंद करेंगे, जो ये चाहेंगे ना पूरी इनकी मार्केट, पहले हम उनके साथ हैं, हम मना नहीं करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर इन्हें कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो बाजार बंद करने की, तो राजगुरु मार्केट पूरी रूप से बाजार बंद करने के लिए तैयार है। इससे पहले मैं बता दूं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो बजरंग दास गर्ग भी वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा था कि भाई बाजार बंद करना पड़े तो 2 दिन के बाद यहाँ मोबाइल बाजार बंद किया जाएगा, फिर और शहर के जितने बाजार है उनसे भी अगर पकड़ में नहीं आते ये चोर तो फिर उसके बाद इनसे भी बातचीत होगी और वो भी बंद किए जा सकते हैं। अजय सैनी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अजय जी, ये बताएं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो बजरंग दास गर्ग जी भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा था, आपसे भी बात हुई थी, बाजार बंद करने के लिए आह्वान दिया जा रहा है, तो क्या आप लोग तैयार हो? देखिए, हम नहीं, पूरा शहर इनके साथ खड़ा है, इनके दर्द के साथ पूरा हिसार खड़ा है। जो इनके साथ हुआ है, मैं कहूँ किसी भी पार्टी के साथ ना हो। ऊपर से दिवाली का त्योहार है, 12 महीने का त्योहार है, ऊपर से इतनी बड़ी घटना हो जाती है। मैं कहता हूँ पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई करनी चाहिए। मगर मौके पर डीएसपी साहब भी आए हुए हैं, एसएचओ साहब भी आए, अच्छी बात है। मगर आजकल क्या हो रहा है, चोरियां फिरौतियां आम हो गई है हिसार के शहर के अंदर। मैं जब से देख रहे हूँ, आप मीडिया भी सब कुछ जानती है, मतलब हालात बड़े बुरे हैं हिसार शहर के।
तो अब किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्या आश्वासन आप लोगों ने इनको दिया है और पुलिस से बातचीत हुई है नहीं हुई? देखिए, उम्मीद पूरी है 2 दिन के अंदर पकड़ने की। 2 दिन बाद कोई नहीं पकड़ जाता तो भी गणेश मार्केट की जो एसोसिएशन है हमें जो भी आदेश देगी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजगुरु मार्केट पूरा शहर इनके साथ खड़ा है। मतलब पूरी शहर की मार्केट बंद होने के लिए तैयार है? बिल्कुल 100% है जी, बिल्कुल 100%, इसमें कोई जराई नहीं है। बिल्कुल। अक्षय मलिक जी, ये बताएं अभी पुलिस से क्या बातचीत हुई है? डीएसपी साहब भी मौके पर पहुंचे हुए, क्या उन्होंने आश्वासन दिया, क्या कहा है? कल भी एसएचओ साहब से बात हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था हमारा 50% तक कार्य पूरा हो चुका है, जल्द ही हम उन्हें गिरफ्त में ले लेंगे। आज डिप्टी साहब भी यहाँ हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हलचल पूरी है। हम तो डीएसपी साहब का, एसएचओ साहब का धन्यवाद करेंगे, यहाँ ऊपर आके यहाँ संभाल रहे हैं। और अगर परसों ये नहीं होती, कल तक ये नहीं होती, तो जो गणेश मार्केट ने जो फैसला लिया है उसके साथ हम पूर्ण रूप से हम उनके साथ हैं। चाहे उसके लिए उसके बाद अगर फिर भी नहीं होती, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, लारा लप्पा दिया जाता है, तो उसके लिए चाहे हमें बाजार बंद करना पड़े, चाहे पूरा शहर बंद करना पड़े, तो भी उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हम गणेश में हमारे व्यापारी के ऊपर इतनी सी भी कतई आंच नहीं आने देंगे। हम व्यापारी के साथ तत्पर तैयार खड़े मिलेंगे। पुलिस से कितने संतुष्ट है? मौके पे आए हुए हैं, एसएचओ साहब भी आए हुए हैं, डीएसपी भी आए हुए हैं और संतावना दे रहे हैं। हम तो संतावना ही ले सकते हैं, व्यापारी को तो संतावना ही चाहिए। कुछ टाइम भी बाउंड किया क्या, कितने टाइम? ऐसे जी कल तक का टाइम है इनका बाउंड। परसों का 10 से 1 का संगठित धरना रखा गया है, उसके अंदर सभी एसोसिएशन ने इनके लिए आज दुख प्रकट करने के लिए सब पहुंचे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। चाहे आप किसी इसके लिए जो भी कड़ा कदम उठाना पड़ेगा उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो साफ तौर पर अक्षय मलिक जी ने कह दिया है कि भाई बाजार बंद करना पड़े, बाजार बंद करेंगे, पूरे शहर के बाजार बंद करना पड़े वो भी करेंगे, लेकिन जो है पूर्ण रूप से जो है रिकवरी चाहिए। चौधरी जी, महेश चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद है। महेश चौधरी जी, आपने बातचीत की है, कितना नुकसान उन्होंने बताया है और क्या कुछ आपने उनको सांत्वना दी है? नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है इस व्यापारी का। व्यापारी आप दिन रात करके 1-1 रुपए इकट्ठा करके अपना व्यापार चलाता है और जो सपने हैं एक रात में उनके चूर हो गए हैं। लाखों रुपए का माल लेकर के गए हैं और आप सोच सकते हैं इतने लाखों कमाने में व्यापारी को कितना टाइम लगता है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम इसका बहुत जबरदस्त विरोध करेंगे अगर ये माल रिकवर नहीं होता इस दुकानदार का। हमने इस तसल्ली दे दी है, अगर पूरा हिसार बंद करना पड़ा तो हम इनका व्यापारी इनके साथ देंगे। और व्यापारी कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे, मतलब यूनिटी के अंदर इतनी ताकत है। हमारी यूनिटी होगी तो हम, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% माल बरामद होगा ये। जी बिल्कुल। हमारे साथ सुभाष जी भी मौजूद है। सर अशोक जी, ये बताएं, पूरा हिसार का व्यापार मंडल आपके साथ है और अभी यहाँ पर आकर आप लोगों को कहा भी जा रहा है कि पूरा सहयोग देंगे, आप कितने संतुष्ट हैं इनकी बात से? सर, व्यापारियों से तो व्यापार जुड़ा है ना, सभी भाई हैं, इनका अच्छा सहयोग मिला है और पूरी उम्मीद है हमें। हम परसों जो सांकेतिक बंद करेंगे उसके बाद शहर का माहौल अलग होगा और पूरी उम्मीद मुझे ये है कल शाम तक हमारी समस्या का हल भी निकल जाएगा। प्रशासन जिस हिसाब से काम में लगा हुआ है, अभी भी डीएसपी साहब और एसएचओ साहब आए हुए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कल शाम तक ये सोल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो परसों हमारा जो सांकेतिक धरना है वो करेंगे। कल आप एसपी साहब से मिले थे? कल शाम को एसपी साहब से मिले थे जी, तो एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया था भी हम चोरी के नजदीक हैं, थोड़ा सा वेट करो, हम जल्द से जल्द आपके चोरों को पकड़ लेंगे और जो आपके माल की बरामदगी है 100% बरामदगी हम आपकी करवा के देंगे। एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। पॉलिटिकली कोई जो कमल गुप्ता जी है, लोकल विधायक है, देखो लोकल विधायक जो है ना जी, वो थोड़ा कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं, तो उनको जरूरत नहीं है अभी हमारे व्यापारियों के पास आने की, तो वो नहीं आए हमारे पास। मेयर साहब आए थे, उनका शायद धन्यवाद। मिनिस्टर साहब नहीं आए, थोड़े से उच्च मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो बीजेपी के और भी कोई नेता नहीं आए, कैबिनेट मंत्री, निकाय मंत्री जी भी नहीं आए? ये प्लेटफॉर्म कोई राजनीति करने का नहीं है, लेकिन एक व्यापारी के लिए तो आना चाहिए, इतनी बड़ी भारी नुकसान हुआ है। व्यापारी आए हैं, सुबह बजरंग दास गर्ग जी आए थे, व्यापार मंडल के प्रधान आए हैं, ये सभी व्यापारी आए हुए हैं, सभी प्रधान हैं, राजगुरु मार्केट से हो गए, नगोरी गेट से हो गए, सुबह भी नगोरी गेट से डालिया साहब आए हुए थे, तो व्यापारी भाई सभी आए हैं। व्यापारी भाई आए, लेकिन अगर कहा जाता है किसी एक डॉक्टर के यहाँ कोई घटना हो जाती है तो खुद लोग डॉक्टर होने के नाते कमल गुप्ता जी फटाफट पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर नहीं पहुंचे, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? सर, इसके पीछे का कारण तो हमारे मिनिस्टर साहब खुद बता सकते हैं। भाई ऐसे क्या हो गया, जो 30 साल से यहाँ चाय पीने भी आते हो आप, उनको गणेश मार्केट का पता है, डेली चाय पीने आते हैं, तो यहाँ से अगर चोरी होगी 70-80 लाख रुपए की तो एक बार दुख बांटने भी आ जाते हैं। भाई मुकेश भाई, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हिसार पूरा तेरे साथ खड़ा है, हम इसको जल्द से जल्द सोल्व करेंगे। बिल्कुल। तो कमल गुप्ता जी भी नहीं आए और उनसे जो है कहीं ना कहीं ये नाराजगी। जी आप बता दो। कमल गुप्ता जी तो देखो जी, कागजों में मंत्री हैं, वो हमारे लिए तो कोई मंत्री है नहीं। जो हमारे पास आए नहीं तो हमारे लिए क्या मंत्री हैं? वो तो देखो कागजी मंत्री हैं, उनके लिए खुद के लिए मंत्री हैं। ऐसा है जी, हमारे हिसाब से उनको आना चाहिए। इतनी बड़ी चोरी होने के बाद नहीं आते, वो क्या अपने आप को समझते हैं फिर? नहीं, एक डॉक्टर की
नहीं किसी डॉक्टर की किसी के फट पहुंच गए थे, 2 दिन में चोर भी पकड़ दिए थे, और यहाँ क्यों नहीं आए वो? अभी तो बहाना मिलेगा ना। हाँ, जब प्रशासन इकट्ठे, जब हमारी एसपी सारी इकट्ठी हो जाएगी ना, फिर वो आएंगे, ये मैं दिखा दूंगा। उपराष्ट्रपति आए हुए थे, बहाना मिलेगा। अभी उपराष्ट्रपति आए हुए थे, संडे को बिजी था, सीएम साहब ने आना था, जनसंवाद था। अरे तुम सीएम साहब के लिए हो या पब्लिक के लिए हो? अच्छा है सीएम साहब, खट्टर साहब हमारे बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं सब चीजों को, पर आप लोकल शहर में होते हुए आप 2 मिनट का समय नहीं निकाल पाए हमारे फोन भी नहीं किया, एक फोन भी नहीं किया, कोई फोन नहीं आया, कोई फोन नहीं आया जी, कोई फोन नहीं आया जी। इस बात को मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहिए। हाँ, हमें भी यही उम्मीद थी, हमें ये उम्मीद थी वे कल आएंगे हमारे पास। कल हमें नहीं मिले हैं, परसों भी नहीं मिले हैं, पर हम ये सोच रहे थे अगर डॉक्टर साहब हमारे पास आएंगे, हमारी तकलीफ सुनेंगे, तो आज सीएम साहब को वो खुद अपने मुंह से कहेंगे भाई हिसार में ये क्राइम हो गया है और इसको जल्दी से जल्दी इसकी अच्छी से अच्छी जांच करवाई जाए। पर उम्मीद से बाहर हो गया जी ये। बिल्कुल, और नाराजगी सच्चाई है भाई। निकाय मंत्री जी नहीं आए, अगर ऐसी घटना किसी डॉक्टर के हो जाती तो कहा जा रहा है कि फटाफट पहुंच जाते हैं जी। चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ व्यापारियों को, या जितने भी, जहाँ अब मौसम चेंज हो रहा है और चोरी की घटनाएं बढ़ेंगी, सर्दियों के अंदर चोरी की घटनाएं बढ़ जाते हैं। एक तो हर दुकानदार सीसी कैमरे का अपना अरेंजमेंट करे। सीसी कैमरे से बहुत ही मदद मिलती है प्रशासन को भी, पुलिस को भी, और दुकानदार को भी इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। और जिन बाजारों के अंदर या जिन सेक्टरों के अंदर चौकीदार हैं, उन चौकीदारों का टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि अब जैसे मौसम ठंडा होगा तो अंधेरा लेट टाइम तक रहता है। कम से कम भी चौकीदार का टाइम अब 6 बजे तक, 6:30 बजे तक का रखें। ये मेरी सब व्यापारियों से रिक्वेस्ट है। बिल्कुल साफ तौर पर रिक्वेस्ट की जा रही है। और हमारे भाई हमारे साथ मौजूद है। मुकेश भाई, ये बताएं कि अभी तक जिस तरीके से कहा जा रहा है निकाय मंत्री जी का कोई फोन आया हो, खुद मिलने आया, उनकी तरफ से कोई व्यक्ति आया? नहीं आए, नहीं आए, नहीं, कोई पूछ नहीं किया, कोई पूछताछ नहीं। उनके पास टाइम नहीं है ना, अभी टाइम मिलेगा तो आएंगे 1-2 साल में। ये अभी वोट लेने के, वोट मांगने के लिए उनका टाइम भी होगा, सब कुछ होगा, वो उस टाइम आएंगे, जरूर आएंगे। बिल्कुल, ये दर्द कहीं ना कहीं सच्चा दर्द है, एक व्यापारी का दर्द है। जो कहा जाता है कि नेता कहते हैं कि भी हम तमाम लोगों के साथ है, व्यापारियों के साथ है, लेकिन आज व्यापारियों के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि हमारे शहर के निकाय मंत्री होते हुए, हमारे पास निकाय मंत्री हैं, हमारे खुद के मंत्री हैं, फिर भी वो हमसे अलग है, दुनिया से अलग, जनता से अलग है। आज तक 3 से 4 दिन हो चुके घटना, वो इतनी बड़ी चोरी हुई है, लेकिन ना ही तो उनका फोन आया है, ना ही वो खुद पहुंचे हैं। हैरानी की बात है। ये बताएं, गौतम सरदाना जी यहाँ पर पहुंचे थे? हाँ जी, आए थे, वो आए थे, उन्होंने कुछ सहयोग किया? उन्होंने कहा है, उन्होंने एसपी साहब को फोन किया, उन्होंने 1-2 जगह और भी फोन मिलाया, और उन्होंने जो वो कर सकते थे वो कोशिश पूरी करी है उन्होंने जी। बिल्कुल, तो अब आज पूरा शहर की मार्केट आपके साथ खड़ी है और पूरा मार्केट आपको सहयोग दे रही है। कितने संतुष्ट हैं और क्या खुश हैं कि हाँ व्यापारी हमारे साथ एकजुट है? हाँ, मार्केट पहले दिन से हमारे साथ है, पूरी मार्केट। पहले दिन पूरी गणेश मार्केट में कि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। एक दुकान में जाके लोगों ने खुद ने, हम कैमरे नहीं देखने गए, लोग जाके देख के आए, हर चीज देखी है लोगों ने। और अशोक जी मोबाइल से, विक्की नारंग इधर नारंग मोबाइल से, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और भी सारे दुकानदार हैं, सारे दुकानदार भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया है। हर दुकानदार अपना काम छोड़ के यहाँ पे आया है। ये नितिन जी है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने अपना काम छोड़ के सारे इधर 3 दिन से ये पिछले इधर है। बिल्कुल, यानी पूरे व्यापारियों की, सभी की जो है आपको सपोर्ट। विक्की भैया 3 दिन से दुकान पे कम जाते हैं, इधर टाइम लगा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, ये एकता का परिचय है और यही एकता काम आती है। भाई एक किसी की दिक्कत हो जाए तो पूरा का पूरा व्यापारी मंडल जो है वो इकट्ठा हो जाता है। और आज भी पूरा हिसार का व्यापार मंडल एक तरीके से यहाँ इकट्ठा हो चुका है और अपनी बात रखते हुए नजर आ रहा है। डीएसपी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। एक मिनट सर, थोड़ा सा रास्ता जरा। सत्यपाल यादव जी हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताएं, इतनी बड़ी घटना हो चुकी है और कहाँ तक अभी जो है जांच पहुंची है, कहाँ क्या कुछ हुआ है, कोई पकड़ दकड़ हुई है, नहीं हुई है? देखो, पुलिस हर पहलू पर, हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है जी, और आशा करते हैं कि शीघ्र ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। व्यापारियों ने जिस तरीके से 2 दिन का समय दिया है और कहा है कि 2 दिन बाद अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो रोज स्वरूप जो है वो मार्केट बंद करेंगे, उसके बाद शहर की मार्केट भी बंद करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या लगता है 2 दिन के अंदर अंदर पकड़े जाएंगे आरोपी? व्यापारी भाइयों को मैंने अपने निजी तौर पर समझा दिया है और उनको सारे हालात इन्वेस्टिगेशन के उनको भी अवगत करा रहे हैं और वो हमारे साथ आपस में कोऑर्डिनेशन में। और मैं समझता हूं कि वो पूरी तरह से परिपक्व है और इस प्रकार का हमें पूरा मौका भी देंगे और हम शीघ्र इस वारदात को सोल्व आउट करने में सफल होंगे। कोई सुराग लगा कि यहाँ हिसार के थे या बाहर के थे, कौन लोग थे या कहाँ गए हैं, कहाँ से आए, इस बारे में? देखो, ये सभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और स्टेज के ऊपर मेरे द्वारा डिस्क्लोज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। कितने लाख रुपए की नुकसान हुआ या कितने मोबाइल चोरी हुए, इसके बारे में? ये जो भी है आप
जो हमारे कंप्लेनेंट है उनसे आप पूछ सकते हो एग्जैक्ट जो भी है, तो सारा बिलिंग का सामान है तो इसके अंदर आप एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं। तो सर पूरा प्रयास किया जाएगा कि जितनी भी है पूरी की पूरी वसूली की जाए उनसे। बिल्कुल हमारा प्रयास ही नहीं रहेगा, हम इनको विश्वास भी दिलाते हैं कि शीघ्र इस चोरी को हम सॉल्व आउट कर लेंगे। धन्यवाद। तो डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई जल्द से जल्द जो है उनकी पकड़ दकड़ कर लेंगे और जो समय दिया गया है समय से पहले या समय के दौरान जो है उनको पकड़ लिया जाएगा। और पूरी की पूरी टीम जो है आज व्यापारियों की, फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर मौजूद है। डीएसपी साहब भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। व्यापारियों ने समय दिया है, जी हाँ, व्यापारियों ने 2 दिन का समय दिया है। कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर, आज और कल यानी मंगलवार और बुधवार को अगर जो है पकड़ दकड़ नहीं होती है तो वीरवार को व्यापारी बाजार बंद करेंगे। व्यापारी बाजार बंद करके साथ ही धरना देंगे। और इतना ही नहीं, सारे शहर के व्यापारी, यहाँ पर व्यापारियों के प्रधान आए हुए हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाई पूरा का पूरा बाजार बंद करना पड़े तो हम पूरा बाजार बंद करने के लिए तैयार हैं। और एक बड़ी इस समय बड़ी बात सामने आ रही है, व्यापारियों ने एकजुट होकर के जो है सच मोबाइल का साथ दिया है। आपका क्या कहना है, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद जय भारत।